हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशंस। हम अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, जिसमें हमने पूरा कंसेप्ट समझा, ऑप्टिमैलिटी चेक करना सीखा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सीखा। ऑप्टिमैलिटी में हम मोदी मेथड देख रहे थे, जिसका हमने हाफ कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 18 कहाँ तक कर लिया था। हमें मोदी मेथड को फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोदी मेथड कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें u और v की वैल्यू निकालनी है। u मतलब रोज को u1, u2 एंड u3 नाम दिया था, और कॉलम्स को हमने v नेम दिया था, v1, v2, v3 एंड v4 एंड सो ऑन, जैसे भी आते जाएंगे रोज एंड कॉलम्स। अब इनकी हमें वैल्यू निकालनी थी, तो फर्स्ट वैल्यू तो हमें लेनी होती है 0। अब ये वैल्यू किसकी लेनी होती है। जो भी रो एंड कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशंस होती हैं, उस रो और कॉलम की हम वैल्यू ले लेते हैं, उस u या v की हम वैल्यू ले लेते हैं 0। और इस तरह से हमने अपनी u1 की वैल्यू ले ली थी 0। उसके बाद हमें बाकी अपने u's और v's की वैल्यू निकालनी थी। ये फॉर्मूला लगा के फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, जितने भी ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना था। Cij इक्वल्स टू ui प्लस vj। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने अपने u और v's की वैल्यू निकाल ली। हमारे पास ये आ गया था हमारा टेबल यूज और वीज की वैल्यू के साथ। नेक्स्ट अब हमने ऑक्यूपाइड सेल के साथ खेला। अब नेक्स्ट स्टेप हमें अनऑक्यूपाइड सेल्स के साथ खेलना था, जिसके ऊपर हमें ये फॉर्मूला लगाना था। Dij इक्वल्स टू Cij माइनस ui प्लस vj। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने अपने Dij's की वैल्यू निकाल ली। देन हमें कुछ कंक्लूजन निकालना था। Dij की 3 तरह की वैल्यू आ सकती है, इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड मोर देन 0। अगर इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 होती है, दैट मीन्स जो आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला है, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। बट अगर आपके Dij की वैल्यू आ जाती है लेस देन 0, उस केस में आपको नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपके Dij की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, मतलब ये जो आपने एलोकेशन की है ना, ये सही नहीं है, तो आपको एलोकेशन चेंज करनी होगी। तो वो एलोकेशन कैसे चेंज करते हैं वो हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो कल की क्लास तक हमने इतना सीखा था। अब हमारे पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 19 थी, वो सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, तो वो मैं नहीं सॉल्व करवाने वाली हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 19 ये देखो, ये वाली है, ये आपको खुद से करनी है। क्योंकि देखो बेटा, क्लास में अगर मैं सारी इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाने बैठी तो क्लास की ड्यूरेशन इतनी लंबी चली जाएगी, आप तो देखोगे भी नहीं। आप प्रैक्टिस करोगे, आपका अपने आप बन जाएगा, और अगर आप देख रहे हो तो मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए क्लास में सारी इलस्ट्रेशन सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 19 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे। इसमें हम आज अपना नेक्स्ट वाला मोदी मेथड का नेक्स्ट वाला स्टेप देखेंगे। मैंने आपको बोला था कि आपको सारी इलस्ट्रेशन के इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल के आने हैं एंड मोदी मेथड अप्लाई करना है जहां तक आपसे निकले। यानी कि अगर आपके Dij's की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, वहां पे आपको रुक जाना था और पेज छोड़ देना था। तो आई होप आप अपने इलस्ट्रेशन नंबर 20 का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल के आए होंगे, एज वेल एज आपने मोदी भी एक स्टेप तो किया होगा जिसमें आपके Dij's की वैल्यू समथिंग नेगेटिव में आ गई थी। तो अब मैंने ट्रांसपोर्टेशन टेबल सिंपल था बनाना, आपसे बन नहीं गया होगा, वैसे भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन टेबल तो मैंने बना लिया, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाने के बाद हम इसे वैम से सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, वैम से सॉल्व करने के लिए हमें पेनल्टीज चाहिए होती है, रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज। तो मैंने फर्स्ट रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी लिख दी है। ये क्वेश्चन वैसे मैं करवाने नहीं वाली थी, लाइक मैं सीधा इसका सोल्यूशन लेके आके आपको जो आपके कल वाले स्टेप्स रह गए थे, बस वो फर्दर आगे करवाने वाली थी मैं। बट इसमें मुझे एक पॉइंट बताना था, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा क्वेश्चन ही मैं ही सॉल्व करवा देती हूँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूरे नहीं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैंने पेनल्टीज लिखनी है। अब देखो, यहाँ पे हमें मैक्सिमम पेनल्टी लेनी होती है। अब यहाँ पे 2 पेनल्टीज आ गई, मुझे यही पॉइंट आपको बताना था। 2 पेनल्टीज आ गई हमारे पास सेम, 54 एंड 54, मैक्सिमम पेनल्टी 2 है। अब इस केस में कौन सी पेनल्टी को सबसे पहले लें, तो हम देखेंगे सबसे पहले जब हमारे पास 2 सेम आ जाएं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों में से किसकी कॉस्ट सेल सबसे कम है। अब इसका अगर कॉस्ट सेल देखिए तो सबसे कम वाला कौन सा 0, इसका देखिए तो इसका सबसे कम वाला कौन सा 2, दोनों तो इक्वली आगे कॉस्ट सेल है ना। ये देखो, अगर यहाँ पे अगर ऐसे होता, 0 की जगह यहाँ पे होता 2 और यहाँ पे होता 3, तो अब देखो 54 का सबसे लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है 2, इसका कौन सा है 3।
अब इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा, 2, तो हम 2 के ऊपर एलोकेशन करते हैं। बट अभी तो इन दोनों के 0 0 ही है ना, दोनों की कॉस्ट सेम है, 0 एंड 0। लेट मी इरेज दिस, वेट अ सेकेंड। दोनों की कॉस्ट तो सेम है, 0 एंड 0। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अभी हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, जब आपके सेम आए सबसे पहले आपको देखना है कि किसकी सबसे कम कॉस्ट है। जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी उसको आपको ले लेना है, ठीक है। जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी उसे हम ले लेंगे। अब हमारे पास सबसे कम कॉस्ट थी, सबसे कम कॉस्ट तो दोनों की थी, 0 और 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, देखेंगे कि अब किस चीज़ को कंपेयर करना है। अब हम देखेंगे किसके ऊपर हम मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हैं। अगर हम ये वाले 0 ले तो इसके ऊपर कितनी एलोकेशन कर सकते हैं, 100 डिमांड 400 सप्लाई, कितनी एलोकेशन कर सकते हैं, 100। इसको अगर ले तो 100 डिमांड 500 सप्लाई, कितनी एलोकेशन कर सकते हैं, 100। सेम ही एलोकेशन कर सकते हैं जो, चलो जी ये भी सेम आ गया। अब फिर क्या करें, नेक्स्ट देखो किसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा है। इसकी सप्लाई है 400, इसकी सप्लाई है 500। किसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा है, इसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा है, तो फिर इसको हम ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट किसकी सबसे कम है, फिर हम अगर कॉस्ट सेम आ गया तो हम देखेंगे कि एलोकेशन किस पे सबसे ज़्यादा हो सकती है, वो भी सेम आ गई है तो फिर हम देखेंगे कि किसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा है। जिसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा होगी हम उसे ले लेंगे। अब इसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा है तो इसे ले लेंगे। अब यहाँ पे हम कितनी एलोकेशन कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, तो 100 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे हम। ये 100 हमारा ख़त्म हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, 400, ठीक है। बस अब नॉर्मल सम चलता जाएगा। इसमें से सबसे लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है हमारे पास, 54 एंड 56। तो यहाँ पे आ जाएगी 2 पेनल्टी, 54 माइनस 56 माइनस 54 2 ही आएगा। देन इसमें हमारे पास है लीस्ट कॉस्ट 54 एंड 58, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगी 4। इसमें हमारे पास लीस्ट कॉस्ट 52 एंड 60 माइनस 52 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 एंड 8 नॉर्मल था। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो सेम ही रहेंगी क्योंकि कॉलम कटी है ना, तो इनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ना, तो इसकी तो सेम ही पेनल्टीज हमारी रहेंगी, 8 8 2 2 6। अब हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है, कौन सी है, 8 है। अब 8 तो 3 3 आ गए हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, जब 8 हमारे पास 3 3 आ जाएंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे तीनों 8 में से लीस्ट कॉस्ट सेल किसका है। अगर इस 8 पे हम एलोकेशन करना चाहें तो लीस्ट कॉस्ट सेल आता है 66, नहीं 58, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कर लो 58। अगर हम यहाँ पे एलोकेशन करना चाहें तो लीस्ट कॉस्ट सेल आता है 56, ओके। और अगर हम यहाँ पे एलोकेशन करना चाहें तो लीस्ट कॉस्ट सेल आता है 52। अब 58 56 52 में से कौन सी लीस्ट कॉस्ट है हमारी, 52, तो किसके ऊपर एलोकेशन होगी, 52 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखो 240 एंड 600 कितनी एलोकेशन हो सकती है, 240 एलोकेट कर देंगे, ये कट कर देंगे, 600 माइनस 240 कितना आ जाएगा, 360 यहाँ पे बच गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिर से पेनल्टीज निकालनी पड़ेगी अब हमें। ये कॉलम पेनल्टीज तो सेम ही रहने वाली है ना, क्योंकि फिर से कॉलम ही कटी है, ठीक है। रो पेनल्टी निकालते हैं। रो में सबसे छोटा मेरे पास बचा है 56 एंड देन 62 माइनस 56 6, देन इस केस में 54 एंड 58 4, इस केस में 60 एंड 60 0। अब मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, 8 एंड 8। अब इन दोनों 8 में से किस में एलोकेशन करेंगे, इसमें अगर एलोकेशन करना चाहिए तो लीस्ट कॉस्ट है 58, इसमें करना चाहिए तो 56, दोनों में से कौन सा लेंगे, 56 लेंगे ऑफ कोर्स। 56 पे कितनी एलोकेशन हो सकती है, 280 एंड 400 कितनी कर देंगे हम, 280 एंड ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 400 माइनस 280 120,
120 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पेनल्टीज निकालेंगे। फिर से ये सेम रहने वाले क्योंकि कॉलम कटी है 8, 2 एंड 6 सेम रहेगा। यहाँ पे कितनी आ जाएगी पेनल्टी 68 माइनस 62 6, देन यहाँ पे 54 माइनस 58 4 एंड यहाँ पे 60 माइनस 60 0। अब मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है 8, ये वाली 8 है। अब 8 पे यहाँ पे 58 पे ऑफ कोर्स एलोकेशन होगी, कितनी होगी 200 एंड 400 में से कितनी चली जाएगी 200। ठीक है, ये कट कर दो और यहाँ पे कितनी बची आपके पास अब 200 बची हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे साफ साफ लिखना, मेरा तो इतना गंदा गंदा हो गया मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप साफ साफ लिखना कि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट अब पेनल्टीज निकालेंगे 6 4 0 एंड इधर बचेगी 2 एंड 6। अब मैक्सिमम पेनल्टी 2 आ गई 6 एंड 6। अब अगर यहाँ पे एलोकेशन करना चाहें तो लीस्ट कॉस्ट हमारे पास बनती है 54। ठीक है, और अगर यहाँ पे एलोकेशन करना चाहें तो लीस्ट कॉस्ट बनती है 62। तो सबसे कम किस में है कॉस्ट 54 पे, तो 54 पे एलोकेशन करेंगे। कितनी, ये कितना लिखा है 320 है ये, हाँ 320 54 पे करनी है 320 या फिर 200 कितनी जाएगी 200 जाएगी, 200 कट हो जाएगा 320 माइनस 200 120 बचेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब पेनल्टीज लिखोगे आप, तो ये तो आपकी 6 रहेगी और ये आपकी 0 रहेगी। ये पेनल्टीज शायद चेंज हो जाए, हाँ ये आ जाएगी 2 और ये नहीं, ये आ जाएगी 8। मैक्सिमम कौन सी है 8। अब यहाँ पे एलोकेशन होगी तो होगी 60 पे, 360 और 120 में से कितनी एलोकेट कर दोगे 120, 360 माइनस 120 240 बचा यहाँ पे ना। ठीक है, ये 120 कट गया। नेक्स्ट आ जाओ, यही 2 बचे हैं, पहले 60 पे एलोकेशन कर देते हैं हम। कितनी एलोकेशन करेंगे, सॉरी 62 पे पहले एलोकेशन कर देते हैं, मैक्सिमम वही आने वाला है। 62 पे कितनी करेंगे हम, ये है 120 एंड 360 कितनी करेंगे 120, ये कट जाएगा हमारा रो। 360 माइनस 120 कितना बचेगा 240, किधर गए ये रहे 240 बचा। अब यहाँ पे 240 आपकी डिमांड है और सप्लाई भी बची है 240, तो 240 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो वो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन है निकल गया। ठीक है, सही भी है क्योंकि लास्ट में 240 मैच कर गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं साफ साफ किस पे क्या एलोकेशन की है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। 56 पे की है हमने 280, देन 62 पे की है 120, देन 58 पे की है 200, देन 54 पे की है 200 एंड 0 पे की है 100, 52 पे की है 240, 60 पे की है 240, 60 पे की है 120। ये हमने की है अपनी एलोकेशंस 100 200 120 120 240 240 280 200, ये हमारी एलोकेशंस निकल गई। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, इसकी ऑप्टिमलिटी चेक करनी है मोदी मेथड से। क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले हमें क्या करना है, रोज को U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 V5 V6। ठीक है, अब मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे है, इस रो में है 2, इसमें है 1 2 3, इसमें 1 2 3, 1 1 1 1 2 1 2 1, 3 है मैक्सिमम, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। हम ऊपर वाली ले लेते हैं 0, U2 को हम ले लेते हैं 0, U2 आ गया हमारा 0। अभी हम फॉर्मूला लगा के अपनी बाकी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, फॉर ऑक्यूपाइड सेल Cij इक्वल्स टू UI प्लस VJ। ये फॉर्मूला लगा के आपको पूरी वैल्यूज अपनी निकाल लेनी है। ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए सबसे पहले इसका लेंगे, Cij क्या है हमारे पास 56 इक्वल्स टू UI क्या है इसका नहीं पता, प्लस VJ क्या है नहीं पता। नेक्स्ट
ये वाला 62 इक्वल्स टू यू आई नहीं पता, u1 नहीं पता, और यहाँ पे ना v2 लिखो। ओके, u1 नहीं पता, v4 लगेगा, v4 भी नहीं पता। नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल है हमारे पास ये 58 इक्वल्स टू u2 प्लस v1। अब u2 हमें पता है, 0 प्लस v1 निकाल लेंगे, v1 इक्वल्स टू 58 आ जाएगा हमारे पास। v1 कहीं पे यूज़ हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट चलो फिर ये वाला ऑक्यूपाइड सेल है हमारे पास 54 इक्वल्स टू u2 प्लस v5। 54 इक्वल्स टू u2 0 प्लस v5। v5 कितना आ जाएगा 54। v5 भी निकल गया और v1 भी निकल गया। v1 निकला है 58 एंड हमारा u5 निकला है 54। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला सेल, कॉस्ट है 0 इक्वल्स टू u2 प्लस v6। 0 u2 है 0 प्लस v6, v6 हमारा आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली कॉस्ट 52 इक्वल्स टू u3 प्लस v3, कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट मैं इधर निकाल लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो फिर वो दिखेगा नहीं ना, बार बार पीछे करना पड़ेगा, तो इसलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। ये देखो, और ये 1 मिनट, आपको नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा ना, अभी आपको दिखेगा, वेट अ सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहाँ तक देखा था, 52 यहाँ तक देखा हमने। नेक्स्ट ये देखना है 60 इक्वल्स टू u3 एंड v4। u3 प्लस v4, v4 भी नहीं निकला हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ इस पे 60 इक्वल्स टू u3 प्लस v5। u3 प्लस v5, 60 इक्वल्स टू u3 प्लस v5 कितना है हमारे पास 54। u3 इक्वल्स टू कैसे निकाल लोगे 60 माइनस 54, u3 इक्वल्स टू 6। u3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब देखो कहीं पे u3 यूज़ हुआ है, u1 यहाँ पे u3 यूज़ हुआ है तो यहाँ पे पुट कर लो। u3 की वैल्यू आई है 6 प्लस v3। अब हम v3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 52 माइनस 6, v3 इक्वल्स टू 46। v3 यहीं पे रहा, हाँ 46, कितना v3 इक्वल्स टू 46। अब v3 कहीं पे यूज़ हुआ है, v4 v2 v4 नहीं हुआ है। अब देखो हमें क्या चाहिए, इसमें हमें u1 एंड v2 चाहिए था, v2 भी नहीं निकला, u1 भी नहीं निकला। नेक्स्ट हमें चाहिए था 62 पे u1 एंड v4 भी नहीं निकला है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था 60 पे u3 एंड v4 चाहिए था। u3 हमारे पास है तो इसे पुट करते हैं, 60 इक्वल्स टू u3 कितना है 6 प्लस v4 इक्वल्स टू 60, ये उधर चला जाएगा -6, v4 इक्वल्स टू 54। v4 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 54। अब तो u1 की वैल्यू निकाल ही सकते हैं, v4 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो u1 प्लस v4। अरे v4 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी थी, v4 की वैल्यू 54। ठीक है, u1 इक्वल्स टू 62 माइनस 54 हो जाएगा, 62 माइनस 54, तो आपके पास वैल्यू आ गई 8। u1 की वैल्यू आ गई 8। अभी u1 की वैल्यू है आपके पास 56 इक्वल्स टू 8 प्लस v2 भी निकाल लो, फिर v2 इक्वल्स टू 56 माइनस 8, क्या वैल्यू आ गई आपके पास 48। इस तरह से हमारे u एंड v की वैल्यू निकलती है, जो हमने निकाली अपने u और v की वैल्यूज़।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें अनऑक्यूपाइड सेल के ऊपर दूसरा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला DIJ इक्वल्स टू CIJ माइनस UI प्लस VIJ, ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें और देखना है कि हमारे DIJ की वैल्यू क्या आती है। अब देखो ये मैंने अपना पीछे से कॉपी पेस्ट आगे कर लिया ताकि हमें आगे सॉल्व करने में आसानी हो। अब अनऑक्यूपाइड सेल्स आपको देखने हैं, अनऑक्यूपाइड सेल है ये, तो F1W1 इक्वल्स टू CIJ, इसका कितना कॉस्ट 74 माइनस UI कितना, U1 कितना है 8 माइनस प्लस V कितना है 58, इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका F1W3 54 माइनस 8 प्लस 46। नेक्स्ट है आपका F1W5 68 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 54। नेक्स्ट है हमारे पास F1W6 0 माइनस 8 प्लस 0। देन है हमारे पास F2W2 64 माइनस 0 प्लस 48। देन F2W3 62 माइनस 0 प्लस 46। देन F2W4 58 माइनस 0 प्लस 54। देन F3W1 66 माइनस 6 प्लस 58। देन F3W2 70 माइनस 6 प्लस 48। एंड देन आपके पास लास्ट है F3W3 0 माइनस 6 प्लस 0। अब इसे सॉल्व करो और अपने DIJs की वैल्यू निकाल लो। अब ये देखो मैंने DIJs की वैल्यू सारी निकालनी है। अब मेरी DIJs की वैल्यू में दो वैल्यू ऐसी आई हैं जो नेगेटिव है, एक -6 एंड -8। मतलब ये जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, ये वाला सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये एलोकेशंस हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये एलोकेशंस हम कैसे चेंज करेंगे, हमें अब नेक्स्ट स्टेप, अब से हमारा आज की क्लास हमारी अब से शुरू हो रही है, वो तो कल का वार्म अप चल रहा था पहले। अब देखो -8 एंड -6 दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास नेगेटिव, इनमें से कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, तो हमें लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू लेनी है। लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू इस टाइम पे कौन सी हमारे पास, -6 और -8 में से -8 हमें कौन सी लेनी है, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू -8 हमें लेना है। -8 कहाँ पे है, F1W6 यानी कि यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई। अब हमें ना एलोकेशंस चेंज करनी है। आपने सबसे पहले लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू उठा ली, अब आपको एलोकेशंस चेंज कैसे करनी है, यू हैव टू प्रिपेयर अ लूप। अब आपको लूप प्रिपेयर करना है। कैसे लूप प्रिपेयर करते हैं, देखो ध्यान से देखना, लूप प्रिपेयर कैसे करना है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अब आपको सिर्फ ना ऑक्यूपाइड सेल्स पर चलते जाना है और वापस इसके ऊपर आना है। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल के ऊपर चल सकती हूँ। यहाँ से मैं यहाँ चलती हूँ, मुझे घूम के ना वापस यहाँ पे आना है। देखो मैं कहाँ कहाँ से चल के जाऊँगी, यहाँ पे आ सकती हूँ, यहाँ पे आ सकती हूँ। ठीक है, अब ऑक्यूपाइड सेल पे जाना है, यहाँ से मुझे वापस ऊपर नहीं जा सकती हूँ, क्या करूँ, यहाँ पे आ जाती हूँ, फिर यहाँ पे आ जाती हूँ, फिर यहाँ पे आ जाती हूँ, और ये मैं वापस आ गई अपने अनऑक्यूपाइड सेल पर। ऐसे बनता है हमारा लूप। देखो कैसे भी बना सकते हो, ऐसे 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 कैसे भी बना लो, बस आपको ऑक्यूपाइड सेल के ऊपर चलते जाना है और अपने फर्स्ट सेल के ऊपर वापस आना है। यहाँ से मैं स्टार्ट की, अब मुझे यहाँ पे वापस आना था घूम के, पहले ऑक्यूपाइड सेल पे यहाँ पे आई, फिर मैं यहाँ पे आई। अब मैं यहाँ पे वापस तो आ नहीं सकती, यहाँ पे आ जाती तो अच्छा था, यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल ही नहीं है, तो मैं नीचे आई, यहाँ से यहाँ आऊँ और यहाँ पे मैं वापस पहुँच गई। ऐसे बनता आपका लूप। अब ये आपका लूप तो प्रिपेयर हुआ। अब इस लूप को आपको करना क्या है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है ना, उसे आपको प्लस साइन देना है। जहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इसे प्लस साइन दे दो। फिर नेक्स्ट जहाँ पे आप गए हो उसे माइनस साइन दे दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साइन माइनस खेलते रहो।
प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, ये आपको दिखेगा नहीं क्लियरली, रुको मैं ना आपको बताती हूँ कैसे। ये देखो आपका लूप कैसे बना है, 0 0 देन 54 60 देन 60 एंड 62, ये है आपके पास। ठीक है, इस 0 पे आपकी कोई एलोकेशन नहीं है, यहाँ पे आपकी 100 एलोकेशन है। ओके, यहाँ पे आपकी 200 एलोकेशन है, यहाँ पे आपकी 120 एलोकेशन है, यहाँ पे 240 एलोकेशन है, यहाँ पे 120 एलोकेशन है। ठीक है, ऐसे आपने लूप बनाया, ऐसे 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 और वापस यहाँ पे आए, ऐसे आपने लूप प्रिपेयर किया। अब आपको क्या करना है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पे आपको प्लस साइन दे देना है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने खुद को प्लस साइन दे दिया। ठीक है, ये देखो अब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस साइन दे दिया। नेक्स्ट मैं गई थी यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पे मैं क्या साइन दे दूँगी, माइनस साइन दे दूँगी, माइनस साइन दे दिया। फिर मैं गई यहाँ पे, इसे साइन क्या दे दूँगी, प्लस साइन दे दूँगी। फिर मैं गई यहाँ पे, इसे क्या साइन दे दूँगी, माइनस साइन। फिर मैं गई यहाँ पे, इसे क्या साइन दे दूँगी, प्लस साइन। फिर मैं गई यहाँ पे, इसे क्या साइन दे दूँगी, माइनस का साइन दे दूँगी। और फिर यहाँ पे वापस आ गई तो प्लस है, पूरा प्लस माइनस खेला। अब देखो यहाँ से यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जहाँ पे आप चलोगे आपको प्लस माइनस करते जाना है। ये मेरे सारे साइंस लगे। अब आपको करना क्या है, आपको अब देखनी है आपकी जो नेगेटिव, जहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाया ना, उसमें आपकी सबसे कम कॉस्ट कौन सी है वो आपको उठानी है। अब माइनस का साइन मैंने कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे माइनस साइन लगाया है, यहाँ पे माइनस साइन लगाया है, यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। ठीक है, अब आपको माइनस की सबसे कम कॉस्ट क्यों उठानी है, क्योंकि जहाँ पे आपको माइनस दे रखा है ना वहाँ पे आपको माइनस करना है, और जहाँ पे आपको प्लस दे रखा है वहाँ पे आपको प्लस करना है। उठानी तो आपको माइनस वाली ही कॉस्ट है। अब देखो अगर माइनस वाली कितनी है मेरे पास, 120 एंड 100, 3 है ना मेरे पास। ये देखो 120 एंड 100, 3 मेरे पास माइनस वाली हैं। अगर मैं मैक्सिमम वाली उठा लूँ, 120 वाली अगर मैं यूनिट्स उठा लूँ, ठीक है, अब जहाँ पे माइनस दे रखा है ना वहाँ से ये 120 यूनिट्स माइनस करनी है, जहाँ पे प्लस दे रखा है वहाँ से ये 120 यूनिट्स प्लस करनी है। अब देखो यहाँ पे 100 दे रखा है, 100 माइनस 120 करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 120, नेगेटिव में 120 आ जाएगा ना। अब आप क्या यूनिट्स माइनस में प्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं ना कर सकते। या तो आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे या तो आप कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे। आप ऐसे कैसे बोलोगे मैंने -1 यूनिट प्रोड्यूस की है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए हमें जो सबसे लीस्ट माइनस वाली यूनिट्स है ना वो उठानी है, ताकि जब 100 में से 100 माइनस हो तो यहाँ पे 0 आ जाए, नेगेटिव में ना आए। ठीक है, इसीलिए हमें लीस्ट वाली अपनी माइनस की कॉस्ट उठानी है, यूनिट्स उठानी है। जिसको लॉजिक समझ आया वेल एंड गुड, नहीं तो आप याद रख लो कि हमें लीस्ट वाली माइनस की यूनिट्स उठानी है। अब जहाँ पे प्लस है वहाँ से प्लस करते जाओ, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस करते जाओ। यहाँ पे 100 प्लस होगा, 0 कुछ भी नहीं ना दिया एलोकेशन, तो 0 प्लस 100 एलोकेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपकी न्यू एलोकेशन आ जाएगी। देखो दोबारा लिख देती हूँ मैं, 62 60 54 60 0 0। अब आपकी न्यू एलोकेशन आ जाएंगी। यहाँ पे 0 प्लस 100 कितना आ जाएगा, 100 न्यू एलोकेशन आ गई। यहाँ पे 100 माइनस 100 0, मतलब यहाँ पे कोई एलोकेशन अब नहीं रहेगी। यहाँ की एलोकेशन उठा के हमने यहाँ पे कर दी, चेंज कर दी ना एलोकेशन। अब यहाँ पे 200 प्लस दिया हुआ है ना, तो 200 प्लस 100 300 एलोकेशन आ गई। यहाँ पे माइनस है, 120 माइनस 100 20 एलोकेशन आ गई। यहाँ पे प्लस है, 240 प्लस 100 340 एलोकेशन आ गई। यहाँ पे माइनस है, 120 माइनस 100 20 एलोकेशन आ गई। यहाँ पे सारी एलोकेशन आपकी चेंज हो गई, यूनिट्स वाइज सारी एलोकेशन चेंज हो गई। ये आपके पास आ गई अब आपकी न्यू एलोकेशन। ठीक है, फिर से आपका टेबल बन जाएगा।
फिर से आपको U1 U2 U3 सब निकालना है, आपको DIJs की वैल्यू निकालनी है। DIJ प्लस में आ गया, ठीक है, नेगेटिव में आया तो फिर से दोबारा यही स्टेप फॉलो करो, लूप बनाओ फिर से, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास, ये आपको समझ आया ना, एक बार फिर से बताती हूँ। मेरा DIJ नेगेटिव में आए 2, तो इसलिए मतलब मेरा जो ऑप्टिमल ये सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल नहीं है, मुझे एलोकेशंस चेंज करनी होगी। कैसे चेंज होती हैं? मोस्ट नेगेटिव, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू मुझे लेनी है, वो है -8। यहाँ पे F1W6 आती है, F1W6 पे क्या वैल्यू आ रही है? 0, मतलब यहाँ से। अब यहाँ से मुझे लूप बनाना शुरू करना है। लूप कैसे बनता है? जो हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल है वहाँ पे चलते जाओ आपके पास लूप बन जाएगा। ऑक्यूपाइड सेल से चलते चलते आपको वापस अपने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। यहाँ से मैं गई नीचे, इधर 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 मैं पहुँच गई अपने अनऑक्यूपाइड सेल के ऊपर। ऑक्यूपाइड सेल पे चलते चलते जैसे तैसे मुझे अपने वापस सेल पे पहुँचना है, ठीक है। जैसी मर्जी शेप बनाओ, बस ऑक्यूपाइड सेल के ऊपर चलो और वापस चल जाओ। पर ये मत करना कि आप कुछ भी आड़ा टेढ़ा तिरछा चल रहे हो, ठीक है। ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से ऐसे गए और ऐसे आ गए। ये ऐसे ये शेप्स नहीं बना सकते हो आप, तिरछा नहीं चल सकते हो, ठीक है। ये आपके पास बन गई। अब जैसे जैसे आप चलते गए आपको प्लस से स्टार्ट करना है, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, प्लस माइनस, ऐसे करना है। अब आपने जहाँ पे माइनस लगाए हैं वहाँ पे जो सबसे छोटी कॉस्ट है, छोटी यूनिट्स हैं, वो वाली यूनिट्स आपको उठा लेनी है, और जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे वो यूनिट्स प्लस करनी है, जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे वो यूनिट्स माइनस करनी है, और आपके पास न्यू एलोकेशंस आ जाएंगी। मेरे पास न्यू एलोकेशन आ गई। अब न्यू टेबल एक बना लेते हैं। अब ये देखो मैंने न्यू टेबल बना लिया। न्यू एलोकेशंस के साथ जो मैंने एलोकेशन चेंज किया, अब मुझे फिर से U एंड V की वैल्यू निकालनी है। अब मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे है देखते हैं। इस रो में 1 2 3, इसमें 1 2 1 2 3, 1 1 1 1 2 1 2 1, यहाँ पे ले लेते हैं हम फिर 0 वैल्यू, U1 की वैल्यू ले लेते हैं 0, बाकियों की निकाल लेते हैं। ऑक्यूपाइड सेल के साथ निकालनी है हमें। 56 इक्वल्स टू U1 प्लस V2। U1 की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस V2। V2 इक्वल्स टू 56। V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 56। नेक्स्ट ये वाला 62 इक्वल्स टू U1 प्लस V4। 62 इक्वल्स टू 0 प्लस V4। V4 इक्वल्स टू 62। V4 की वैल्यू भी आ गई है 62। इसकी अब निकाल लेते हैं। 0 इक्वल्स टू U1 प्लस V6। 0 इक्वल्स टू 0 प्लस V6। V6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। V6 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 0। यहाँ की अब निकालते हैं। 58 इक्वल्स टू U2 प्लस V1। दोनों की वैल्यूज़ नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ। 54 इक्वल्स टू U2 प्लस V5। दोनों की वैल्यूज़ नहीं है। इधर आ जाओ। 52 इक्वल्स टू U3 प्लस V3। इनकी भी वैल्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। 60 इक्वल्स टू U3 प्लस V4। 60 इक्वल्स टू U3 की तो वैल्यू नहीं है, बट V4 की वैल्यू है 62। तो U3 इक्वल्स टू क्या आ जाता है? 60 माइनस 62। U3 इक्वल्स टू 2, ठीक है। नेक्स्ट हमने 60 पे निकाला था। नेक्स्ट 60 पे आ जाओ। U3 प्लस V5। दोनों की वैल्यूज़ नहीं है। अब देखो किसकी वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। U3 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, U3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं ना हम। 60 इक्वल्स टू U3 की वैल्यू क्या निकाली है? 2 प्लस V5। V5 इक्वल्स टू 60 माइनस 2। V5 इक्वल्स टू 58। V5 की वैल्यू आ गई 58। U3 एक यहाँ पे भी है 52 इक्वल्स टू U3 की वैल्यू। U3 की वैल्यू लिख लेना यहाँ पे हम 2 प्लस V3। V3 की वैल्यू क्या आ गई? 52 माइनस 2। V3 इक्वल्स टू 50 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हम V5 की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। 54 इक्वल्स टू U2 प्लस V5 कितना है? 58। U2 इक्वल्स टू
54 माइनस 58, U2 इक्वल्स टू -8 आ गया, -8। देन 58 इक्वल्स टू U2 है -8 प्लस V1 इक्वल्स टू 58 प्लस 8, V1 इक्वल्स टू 66, V1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 66। न्यू U और V की वैल्यू आ गई। यहाँ पे U3 की वैल्यू -2 बन रही थी, 60 माइनस 62 -2, मे बी आपने सही ही किया हो, है ना। तो फिर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। V3 का वैल्यू क्या आ जाएगी 52 प्लस 2 आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी V3 की 54, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 54, ठीक है। एंड उसी तरह से बाकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, 66, 56, 54, 62, एंड यहाँ पे भी आपकी वैल्यू आएगी 62। देखते हैं V5 की वैल्यू है, कहाँ पे निकली थी V5 की, यहाँ पे। U3 की वैल्यू -2 प्लस V5 की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 62, ठीक है। एंड देन आपकी 0, -8 एंड -2 बाकी वैल्यूज़ आपकी, ठीक है। बस यही दो चेंज होनी थी, वो माइनस के साइन की वजह से, ठीक है। ये हमारी अब न्यू वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, फिर से DIJ अपना फाइंड आउट करना है कि माइनस आता है कि प्लस आता है। अब आपके पास मैंने आपके ये DIJ निकाल दिया, DIJ की वैल्यू डायरेक्टली निकाल दी है। अब सारे DIJ की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आई है, एक DIJ की वैल्यू आपके पास आई है 0 में, बस। तो मतलब आपका जो आपने ये वाला सोल्यूशन निकाला है, ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब देखो मॉड्यूल में उन्होंने क्या किया, मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर आपकी किसी DIJ की वैल्यू आई है 0, तो मतलब कि आपका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आ सकता है, बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। तो मॉड्यूल में उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे 0 आई है, उन्होंने आपको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल के भी दिखा दिया, बट वो आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, वो फालतू का स्टेप होगा। अब हमारा पॉजिटिव एंड 0 आ गया, मतलब ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है। अब हम यहाँ से अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं इजीली। देखो यहीं पे लिख दे, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली करके देखते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था। 56 इंटू 280 m प्लस 62 इंटू 20 m प्लस 0 इंटू 100 m प्लस 200 इंटू 58 m प्लस 54 इंटू 300 m प्लस 52 इंटू 240 m प्लस 340 इंटू 60 m प्लस 60 इंटू 20 m प्लस एंड MRC। तो 78,800 आपकी आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड आपके मॉड्यूल में भी यही है। बट उन्होंने आपको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल के दिखा दिया, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे 0 आई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो सेम ही आने वाली है ना, तो हम अपने स्टेप्स क्यों फालतू में बढ़ाएं। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही थी 78,800। ये था डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ये वाला क्वेश्चन आप टिक कर लो, या आप मास्टर क्वेश्चन रख लो। एक तो मैंने आपको सुपर क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आपको पेपर जब आपको ट्रांसपोर्टेशन रिवाइज करनी है, एक वो सुपर क्वेश्चन करना है सॉल्व, पहले आपको कंसेप्ट देख के एक बार रिवाइज करके सुपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन नंबर 20 सॉल्व करनी है। आपका फुल ट्रांसपोर्टेशन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी बाकी के क्वेश्चन सिंपल हैं, सेम है, वो आपके होमवर्क रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आना है। इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे करवाना है, उसकी मैं सेपरेट छोटी सी वीडियो 15 to 20 मिनट्स की बना के डाल दूँगी। बाकी आपको सारे क्वेश्चन ये ट्राई करने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में एक पॉइंट है जो मुझे आपको सॉल्व करवाना है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 आप टिक कर लो। ये आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी 15 to 20 मिनट्स की, उसमें आपका होगा। बाकी इलस्ट्रेशन आपकी सारी होमवर्क हैं, वो आपसे सारी बन जाएंगी। 24 तक इलस्ट्रेशन ये आपकी होमवर्क रहेंगी, ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आपके खुद से बन जाएंगी। सेम ही है सब कुछ, बस इलस्ट्रेशन नंबर 19 में एक छोटा सा पॉइंट है, ये अगर आपने ट्राई भी किया होगा तो आपसे ये बनानी होगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है जो मुझे अभी भी आपको सिखाना है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।